बहुत दिनों से मैं एक बात गौर कर रही हूँ और बहुत सारे लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत इस बारे में बात कर रहे हैं कि उस दिन जो ये बार बार एक ही चीज़ को कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक करके, और ये जो फनी रात को 2:30 बजे आया था, बहुत सारे लोग इस बात पे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी कह रहे हैं। इवन इसके कमेंट के नीचे भी, यानी कि इसके व्लॉग के नीचे भी ये सारी चीज़ें थी कि ये कोल्ड ड्रिंक को इतना फोकस क्यों कर रही है, कोल्ड ड्रिंक पी कर आया है या ड्रिंक पी कर आया है या क्या करके आया है, तो क्यों इस बात को बार बार फोकस कर रही है। क्या कोल्ड ड्रिंक में कोई ऐसी खुशबू होती है जो इसके पास आने से इसको पता चल गया कि ये कोल्ड ड्रिंक पी कर आया है। भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता, और कोल्ड ड्रिंक पीने में बुराई क्या। अगर उसने कोल्ड ड्रिंक पी है तो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों कर रही है चालू अपी। आइए उसी टॉपिक पर बात करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चालू अपी ने एक जो ये चर्चा बना के रखा है, इतना सारा बार बार एक ही मुद्दे पर बार बार टॉपिक करना, और ये जो हाईलाइट कर कर दिखा रही है कि चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। भाई कौन सी चीज़ की चोरी पकड़ी गई है, और एक ही बात को ये क्यों खींच रही है। कोल्ड ड्रिंक वाली बात, खाने पीने वाली बात। पहली बात तो एक बात बता दूं मैं आपको, अब जब तक वो कुछ कमाता धमाता नहीं था तब तो बात एक अलग थी, लेकिन अगर वो अब काम पर जा रहा है, काम कर रहा है, तो भाई फिर चालू अप्पी को भी तो थोड़ा सा करना चाहिए ना। अगर वो स्ट्रगल लाइफ में आ गया है तो इसको भी तो अपने साथ थोड़ा सा या स्ट्रगल करना चाहिए ना। उठो टाइम से सोना, टाइम से उठना, प्लस अपने पति के लिए खाना बनाना, देना, नाश्ता करना उसको, जिससे कि अपने ही रेस्टोरेंट में ना आए। अच्छा भाई एक बात बताओ, जो लोग अपने ड्यूटी पर जाते हैं तो क्या वो लंच लेकर नहीं जाते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो क्या वो रेस्टोरेंट का ही खाना खाते हैं। क्या लोग जो है होटल में काम करते हैं, चाहे फिर वो शेफ़ हों या फिर वो साफ़ सफाई वाले हों या फिर वो सर्विंग करने वाले हों, तो क्या वो वहीं का ही खाना खाते हैं। क्या उनके लिए वो खाना लाजमी है। लेकिन इनके लिए सब चलता है, और रोज़ रोज़ कहाँ से वो खाएगा। घर का दाल चावल रोटी सब्जी जो जितनी हाइजीन तरीके से बनी होती है वो क्या होटल में बन सकती है। पर चालू अप्पी अभी तक सुधरी नहीं है, ना तो अपना कंटेंट पूरा बना पा रही है और ना ही फनी को उसकी ज़रूरत की चीज़ें टाइम से प्रोवाइड करा पा रही है, और ऊपर से हर चीज़ के लिए उसको पकड़ रही है। कह रही जब भी कभी ये कैसे चोरी करते हैं ना, मैं हमेशा पकड़ लेती हूँ। ऐसे कौन सी चोरी कर ली भाई उसने अपने होटल से। अगर वेज नूडल मंगा के वो खा रहा था और उसी टाइम पर तुम पहुँच गई हो तो तुमने उसकी फट से चोरी पकड़ ली, या फिर तुमने उसको हुक्म फरमाया हुआ है कि आप अपने होटल का खाना नहीं खा सकते, और अगर खाओगे तो आप खरीद कर खाओगे क्योंकि वो पैसे भी मेरी जेब में आने चाहिए। बताओ बताओ, झूठ मूठ का नाटक करना। फ्रेंड्स मेरे सब चले गए हैं, ये कैसा घर सूना सूना हो गया है। और वो जो बाँची खिल रही थी इतनी मुस्कुराहट से, जो वो सब घूम फिर के आई है इधर मटर गश्ती करके, वो खुशी खुशी जो दिखाई दे रही थी, वो क्या था, वो नाटक था या ये वाला नाटक है। और भाई जब ये यहाँ से गई थी ना उन सबको छोड़ने के लिए, तो पूरा घर फैला हुआ था, पूरे घर में गद्दे वद्दे से सब पड़े हुए थे। और जब ये आई और कह रही है कि घर कितना सूना सूना सा हो गया है, यहाँ पे जो है अम्मा का, यहाँ पे फुकसाना बाजी का, यहाँ पे गद्दे पड़े रहते थे, और अब वो सारे गद्दे भी सब साफ हो गए हैं कि जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरे ससुराल वाले चले गए हैं, अब मैं हो गई हूँ आज़ाद। वैसे तो ये आज़ाद पहले से भी थी, लेकिन क्या है ना, फिर भी कहीं ना कहीं इसको ये लगा रहता था, हाय मैं इनकी वजह से ये नहीं कर पा रही, इनकी वजह से वो नहीं कर पा रही। तो ये बहुत दिन से चाहती थी कि ये लोग यहाँ से जल्दी चले जाए, इसलिए सास की बीमारी में भी ये कोशिश कर रही थी कि भाई ये यहाँ पे अभी जो है ज़्यादा दिन और ना रहें, जल्दी से चले जाए। वो ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था, उसने तबीयत ख़राब कर दी, तो इस वजह से ये और ज़्यादा रुक गए। तो बेचारी को ना इतना मुश्किल पड़ रहा था उनके सामने रहने में, बहुत ज़्यादा। अब बेचारी को एक और नई मुसीबत, क्या करें, दुखों का पहाड़ जो है ना वो बेचारी पे टूटता ही जा रहा है कि एक के बाद मुसीबत आ रही है। अब क्योंकि होम घर रेनोवेट कराना है, नए इंटीरियर डिज़ाइनर से इंटीरियर कराना है, तो इस इंटीरियर में ये टीवी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। तो फ्रेंड्स हम अपना टीवी बेच रहे हैं, किसी को ख़रीदना हो तो हमें जेन्युइन तरीके से डीएम और कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके दाम लगाइए फ्रेंड्स। फिर अगर हमें लगेगा कि हम दे पाएंगे और हमें फ़ायदा होगा तो हम आपको बेच देंगे टीवी। तो प्लीज़ फ्रेंड जो जेन्युइन हो वही हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि हम बड़ा टीवी बेच रहे हैं और छोटा टीवी ले रहे हैं, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हैं। बड़ा टीवी ले लिया है, इतना महंगा टीवी ले लिया, अब वो इंटीरियर के साथ जा नहीं रहा है, तो भाई उसको अपनी अम्मी के यहाँ पे लगा दो, और दूसरा इसको अम्मी वाला जो है ऊपर लगा लो, क्योंकि वो तो छोटा है। इतनी अकल तो होनी चाहिए, लेकिन चालू अप्पी से तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकते। और फ्रेंड्स अब हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो चलो हम मेहंदी लगा लेते हैं, कोई मौका हो या ना हो, चलो हम मेहंदी लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स मुझे
प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे तो एडिटर से जीतना है, एडिटर से मुझे कंपटीशन भी करना है। वो कैसे जीत गया, उसे नहीं जीतना चाहिए था, और आप सबने फ्रेंड्स नॉट फेयर उसको जिता दिया था, मुझे जिताना चाहिए था। तो चलो फ्रेंड्स, अब मेरी तारीफ कर दो, बताओ 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 मेरी मेहंदी कैसी लगी। और अब जल्दी जल्दी में भालू गप्पी को भागना है, कहाँ पर, मार्केट में। सारा दिन घर पर निकाल दिया। 1-1:15 तो ये नीचे चाय पी रही थी, फिर उसके बाद ये कह रही थी कि मैं जो है आराम करने के लिए जा रही हूँ। 2:15 बजे ये आराम से मेहंदी वेहंदी सब लगा रही थी। उसके बाद अब इसको भागना है, कहाँ पर भागना है कि कुछ दिलाने के लिए। 8:15 बज रहे थे और 8:15 बजे कहती जल्दी चलो पिज़्ज़ा, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई उससे पहले कि तुम सो रही थी, तुम इंतजार कर रही थी कि कब दुकान के शटर गिराने की वो सोचें और हम जाके वो शटर गिराने से रोकें। ये कहें क्या नहीं हमें शॉपिंग करने दो। इनको जबरदस्ती की शॉपिंग करनी है, जबरदस्ती का सारा काम करना है। नहीं तो आप एक बात बताओ, क्या ये टीवी एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं? भाई बड़ा वाला अम्मी को दे दो, अम्मी के यहाँ पे फिट हो जाएगा अगर जगह है तो, और वो वाला अपने वहाँ पे ले लो। और भाई भी ने भी तो अपने पापा के आपके पापा के कमरे में भी तो लगाया ना, अपने पापा को बड़ा वाला टीवी दे दो, वहाँ तो पैनल है, और पापा के यहाँ से थोड़ा छोटा वाला टीवी उठाकर अपने यहाँ पे ले लो। पर नहीं, इनकी जेब में जो पैसे हैं वो उछल रहे हैं, हमें खर्च करो, हमें खर्च करो। अभी तक तो ये कह रही थी कि हम कंगाल हो गए हैं, हमने सारे पैसे लगा दिए हैं, हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा ली है। अभी 3 करोड़ का तो इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है। उसके बाद अभी इनके पास सोफे खरीदने के तो पैसे थे नहीं, लेकिन रेनोवेट करने के इनके पास पैसे हैं। क्या कमी है भाई घर में रेनोवेट करने के लिए? अगर ना भी कराएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर कुछ करना ही होता है या कोई चीज़ सामान लेनी होती, अगर डेल्टा वाले फ्लैट के लिए ले रहे होते तो समझ में भी आता, लेकिन डेल्टा वाले फ्लैट में तो कोई और रह रहा है, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। लेकिन आपको वहाँ पे कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ना हम बताएंगे कि हमने वहाँ पे अपने दोस्तों को रख रखा है, और ना ही आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको वो भी नहीं पता चला कि वहाँ कौन कौन रह रहा था, और मैं वहीं जा रहा था पार्टी करके, और वहीं से तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत लगी है ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट बंद करने के बाद वहीं जाता था और वहाँ अपने दोस्तों के साथ खाना पीना पार्टी सब करके आता था। और उस पार्टी में जो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसी की खुशबू से तो मुझे चालू ने पहचान लिया था कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी कर आया हूँ। समझ गए ना फ्रेंड्स कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक? और बेचारे फनी को लगी होगी भूख, और उसको लगा होगा कि चलो भाई मैं खाना खा लेता हूँ। और जैसे ये मार्केट जा रहे थे, तो आते जाते इनको तो मार्केट जाना जरूरी है। और देखो भाई, मैंने क्या कहा था, 8:15 बजे ये वहां से निकले हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, 8:15 बजे ये निकले हैं घर से ना, उसके बाद मार्केट जाने के लिए कि जल्दी चलो पिज़्ज़ा, मार्केट बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। अब दुकान बंद होने की फिक्र नहीं हो रही थी कि सीधा मुंह उठा के सीधा का सीधा यहाँ पे पहुंच गई है। और 8:15 बजे के करीब ये वहाँ रेस्टोरेंट पहुंची है, पूरा रेस्टोरेंट खाली है। जबकि 8 बजे तो डिनर का टाइम होता है, और उस टाइम तो ज़्यादा रश होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही डिनर करते हैं। लेकिन उस टाइम भी रेस्टोरेंट खाली था, तो इसको हम क्या समझे। और इसने जाके चोरी पकड़ लिए वहां पर कि अपने ही रेस्टोरेंट से अकेले अकेले बैठ के खा रहा है, अकेले अकेले बैठ कर खा रहे हो, आओ आओ तुम भी खा लो। और भाई चेहरा क्या एकदम से उसका बिल्कुल उतर गया था फनी का, अचानक से वहां पे पहुंच के। बेचारे के सर पे ना हर टाइम तलवार लटकती रहती है कि कब आके मुझे किसी ना किसी चीज के लिए ये पकड़ ना ले, क्योंकि जितनी ये दिखती है ना उससे कहीं ज्यादा चालू है ये, और इतनी डोमिनेटेड है कि हर किसी को ना दबा के रखना चाहती है। फिर वो चाहे वो एडिटर पहले वाला हो जो बेचारा भाग गया, चाहे फिर वो इरशाद हो जिससे जरूरत से ज़्यादा काम लिए वो भी भाग गया, फिर चाहे वो इनकी आंटी हो जो खाना बनाने के लिए इनके आई थी वो भाग गई, या फिर और कोई भी लोग हो जो इनके यहाँ टिकते ही नहीं है। बेचारे के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसका मुंह का खाना वहीं का वहीं रह गया, आधा मुंह में था और आधा मुंह के बाहर लटक गया था। और ये बंदी बोलते बोलते रुक ही नहीं रही थी, अकेले खा रहे हो अकेले खा रहे हो। तो बेचारे का ऐसे हो गया, ये तो कहावत ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था, क्योंकि चालू आकर सर पर खड़ी हो गई। खाते खाते उसका खाना मुंह में रह गया और उसने खाना बंद कर दिया, और खाना आधा मुंह के अंदर और आधा बाहर के अंदर लटक रहा है। और उसके बाद उसकी ये कंडीशन देखकर हंस रही है बेशर्मों की तरह। खाते हुए किसी को टोकना कितना ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इस औरत को कौन समझाए, और वो भी अपने शौहर को। अरे भाई वो कौन सा फ्री का खा रहा था या तेरा खा रहा था, वो रेस्टोरेंट में मेहनत करता है, और अगर उसने एक प्लेट लेकर खा भी लिया भूख लग रही के टाइम पर, तो उसका इतना बड़ा इशू कि इतनी देर तक उस मुद्दे को खींचना, बार बार एक ही बात को दोहराना। आज बहुत अच्छे से चोरी पकड़ी गई फनी आपकी, तो वो बेचारा बार बार कह रहा आज पहली बार खाया है, आज पहली। अरे भाई तू लंच नहीं देगी, डिनर बनाकर नहीं देगी, उसका लंच बॉक्स नहीं देगी, तो वो कुछ तो खाएगा। सवेरे वो बिना नाश्ते के निकल आता है,
पूरा दिन वो यहाँ पर जो भी कुछ काम करता होगा, जैसे भी करता होगा, काम करता होगा, एटलीस्ट जब भूख का टाइम होगा तो तब बंदे को तो भूख लगेगी ही ना। और भाई सारे काम करने वाले भी मुदहा के ही हैं, तो भाई वो अपने भाई का क्यों ना साथ दें, तो वो भी सब कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, आज ही मंगाया, आज ही मंगाया और आज ही आपने देख लिया। और ये कितनी डोमिनेटिंग है ये तो आपने देख ही लिया था। वो जो टेडी बियर पड़ा हुआ था जो फनी ने लाकर फेंक दिया था, उसको कह रही थी फनी इसको सॉरी बोलो। मतलब इसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही 34-35 साल की औरत को, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, कि अपने शौहर से वो एक निर्जीव चीज को जिसमें जान भी नहीं है उससे कह रही है कि इसको सॉरी बोलो। क्यों भाई, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कोई और लगता है कि जिंदा है क्या जो उसको हर्ट हो गया होगा, उसको बुरा लगेगा। तुम उसको उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार ले जाकर बेड पर फैला देती हो, जब पता है कि तुम्हारे शौहर को वो पसंद नहीं है, और तुम बार बार ले जाती हो और उसको बेड पर फैला देती हो। जैसे ही अम्मा पापा चले गए, उसको स्टोर रूम से निकाल कर लेकर आई, जो इसने सो कोल्ड स्टोर रूम बना रखा ना, वहाँ फेंक रखा था इसको कबाड़े में, और वहाँ से ला के उसको बेड पे फैला दिया, क्योंकि अब तो पापा और अम्मा चले गए तो वो एक बेडरूम खाली हो गया, तो जाके उसको बेड पे सुला दिया। फनी ने लाकर उसको फेंक दिया। तो बार बार कहती तुमने इसको लात मारी, चलो इसको सॉरी बोलो, चलो इसको प्यार करो। प्यार करो रियली? अरे भैया बड़ी हो जा, बड़ी 35 साल की हो गई है, कब बड़ी होगी? अपने आप को ना रू बेबी से भी ज्यादा छोटा समझती है कि मैं उससे भी ज्यादा छोटी हूँ, और इसकी बचकानी हरकतें तो भाई खत्म ही नहीं हो रही। दिन पे दिन ऐसा लग रहा है जैसे और ज्यादा बचकानी हरकतें बढ़ रही हूँ। तो ऐसी है ये चालू अप्पी। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।